हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 25 अप्रैल दिन शनिवार है। वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से भाजपा काफी उत्साहित है। भगवा पार्टी के बड़े वोट प्रतिशत में अपनी जीत नजर आ रही है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री ने धमकी तक दे दी। उन्होंने एक रोड शो के दौरान कहा कि पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं गुंडों को बोलता हूं कि दूसरे फेज में भी बाहर मत आना, वरना 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। इस तरह का बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रोड शो के दौरान दिया है। आपको बता दें कि 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे। अब नतीजों में क्या होता है यह 4 मई को ही पता चलेगा। दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान के और हालात खराब हो गए हैं। रेल चलाने के लिए भी नहीं है पैसे उनके पास। गाइस, पाकिस्तान की रेलवे व्यवस्था इस वक्त गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है, जहां बहुत कम संसाधनों के बावजूद यात्री और मालगाड़ी सेवाओं को किसी तरह से चलाया जा रहा है। यह परिस्थिति न सिर्फ सेवाओं पर असर डाल रही है, बल्कि यात्रियों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा कर रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक संसाधनों की कमी की वजह से मेंटेनेंस और ऑपरेशंस में गंभीर समझौते किए जा रहे हैं। अधिकारियों का तो यहां तक कहना है कि फंड की कमी के कारण ट्रेन के इंजन, कोच, वैगन और रेलवे ट्रैक जैसे महत्वपूर्ण ढांचों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और इससे दुर्घटनाओं का भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति अब हर क्षेत्र में खराब होती जा रही है। दोस्तों, देश के पीएफ खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों खाता धारकों के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब पीएफ निकालने का प्रोसेस पहले से कहीं आसान और तेज होने वाला है। मई 2026 के अंत तक यूपीआई के जरिए तुरंत पीएफ निकालने की सर्विस शुरू हो सकती है। यह बदलाव ईपीएफओ के नए डिजिटल सिस्टम सिटीज 2.0 के तहत किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पैसे निकलने से पीएफ खाता धारकों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 2 बच्चों का हुआ है किडनैप। बड़े दुख की बात है कि गुरुवार 23 अप्रैल की शाम इंदौर के तिरुपति गार्डन से 2 बच्चों का अपहरण हो गया। आरोपियों ने परिजनों से 15 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की है। हालांकि पुलिस बच्चों को सुरक्षित वापस ले आई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अतः सभी माता पिताओं से अपील है कि वे अपने बच्चों को बाहर ज्यादा देर तक अकेले न रहने दें। स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर है। एमपी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ गई है। गाइस, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। छात्र अब 26 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, अर्थात फॉर्म भर सकते हैं। इसके पहले इसकी अंतिम तारीख 22 अप्रैल तय की गई थी। इस फैसले से हजारों छात्र छात्राओं को बहुत फायदा होगा। मंडल के अनुसार 10वीं 12वीं एमपी बोर्ड के कई छात्र समय पर अपना आवेदन नहीं कर पाए थे। वे लगातार मंडल से आवेदन की तारीख बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए बोर्ड सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य ने द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब यह तारीख 26 अप्रैल हो गई है। आप 26 अप्रैल तक द्वितीय परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाइस, मध्य प्रदेश के 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी हुआ है, अतः सावधान रहें। बिना काम के दोपहर में घर से बाहर न निकलें। दोस्तों, राजस्थान से आ रही गर्म हवा के कारण मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि हो गई है। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम और सागर संभाग के शहरों में हीट वे यानी लू जैसी स्थिति बन गई है। बढ़ते तापमान को देखते हुए नर्मदापुरम जिले में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई। इसके अलावा निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर जिले में लू का अलर्ट जारी किया गया है, अतः ध्यान रखें। दोस्तों, किसानों के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। कुल मिलाकर किसानों को मिला है बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने राज्य का गेहूं खरीदी लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। पहले यह आंकड़ा 78 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे ज्यादा किसानों की उपज सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सकेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार का यह फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कोटा बढ़ाने की मांग पर लिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का ऐलान है कि बंगाल में बम्पर वोट से जीतेगी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनावी मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा और तीनों इलाकों अंग, बंग और कलिंग में बीजेपी की सरकार बनेगी। अतः पश्चिम बंगाल में पहले फेज में हुए मतदान अर्थात 152 सीटों में से 110 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मतदान का प्रतिशत यह दिखाता है कि लोगों का लोकतंत्र पर बड़ा विश्वास है, वे उत्साह से मतदान कर रहे हैं। उन्होंने पहले चरण के सभी मतदाताओं को धन्यवाद भी दिया और दूसरे चरण में मतदान करने वाले लोगों से भी अपील की कि वे बड़ी संख्या में वोट डालें ताकि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल सके। दोस्तों, पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं की पराली जलाने के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में पराली जलाने के सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2026 में 5 राज्यों में कुल 29,167 मामले सामने आए। इनमें से 70% मामले सिर्फ मध्य प्रदेश में हैं, अर्थात 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में 20,164 घटनाएं दर्ज हुई है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। अगर हम जिलों की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र विदिशा और उज्जैन इस मामले में सबसे आगे है, अर्थात विदिशा और उज्जैन में पराली बहुत ज़्यादा जलाई जाती है, जबकि सरकार कह रही है कि पराली न जलाएं, पराली को जोत करके वहीं पे उलटफेर कर दें ताकि वह प्राकृतिक खाद बन जाएगा। दोस्तों, राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। राघव चड्ढा ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह दिल्ली में अपने 2/3 आप सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यह फैसला उन्होंने अपने दिल में लंबे समय से चल रहे गुस्से और निराशा के बाद लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। राघव चड्ढा ने कहा कि आप अब उस दिशा में नहीं रही जिस दिशा में मुझे उम्मीद थी। राघव चड्ढा के साथ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसदों में से 7 सांसदों ने भाजपा में जाने का फैसला लिया है। इनमें संदीप पाठक जी हैं, अशोक मित्तल जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी है, वहीं स्वाति मालीवाल जी हैं, हरभजन सिंह हैं और राघव चड्ढा शामिल हैं। ये सभी सांसद जो आम आदमी पार्टी के थे, अब वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इन सांसदों का मानना है कि अब समय आ गया है कि देश की सेवा के लिए भाजपा से जुड़ें, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश को देंगे बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशी की सौगात लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश की अत्याधुनिक और किफायती ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस की 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से एक ट्रेन बनारस से और दूसरी अयोध्या से संचालित होगी, जो मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा धार्मिक शहरों को जोड़ते हुए सीधे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दौड़ेगी। कुल मिलाकर रेल यात्रियों को प्रधानमंत्री मोदी देंगे बड़ी सौगात। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।